बुधवार 4 जनवरी 2024 को दोपहर 12 बजे से ग्राम पंचायत बढ़ही उर्फ मिश्रौलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी के रूप में अजय कुमार राय द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं में आवास, विधवा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, पीएम किसान योजना सहित कई अन्य बिंदुओं पर लोगों को प्रेरित करते हुए कहा गया कि अपना नाम लिखा दीजिए। कार्यक्रम में विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जनता के ऊपर 44 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्रता के आधार पर छूटे हुए लोगों का नाम ग्राम पंचायत और ब्लॉकों के माध्यम से लिखा जा रहा है। 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित करने का संकल्प है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और स्वयं सहायता समूह का स्टॉल भी लगाया गया। राजस्व लेखपाल रेणु यादव, पूर्ति विभाग से सुधा सिंह, ग्राम पंचायत सेवक अनीता गौड़, ग्राम प्रधान रामनाथ यादव उर्फ मुन्नू, ग्राम पंचायत समिति के अलावा भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, योगी बाबा के अतिरिक्त बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से लेकर 25 जनवरी तक का एक यात्रा 2.5 लाख से ऊपर ग्राम पंचायत पूरे देश में विकास खंड के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों पर उपस्थिति दर्ज करके जो 10 साल के अंदर जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किए गए, जिसको डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खाते में बेनिफिट मिलता है, खाते में पैसा जाता है, उसी की समीक्षा भी और उसमें पात्रता के लोगों को जोड़ना। अगर कोई उसमें छूटे हुए हैं, जिस ग्राम पंचायत में हम लोग जाते हैं, उनका पूरा नोट करना, उनसे जांच करवाना और उनको उन योजनाओं से जोड़ना। बाकी प्रयास ये है कि जितने भी पात्रता के आधार पर परिवार हैं, उनको सारे योजनाओं का लाभ मिले। ये भारत संकल्प यात्रा का ही उद्देश्य है। सर, 2047 तक संकल्प लिया जा रहा है कि 2047 विकसित हो जाएगा। आज में और 2047 में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले 10 साल के अंदर अगर आप और पहले के देखेंगे तो 47 से लेके 2013 तक जो भी कार्यक्रम चले देश के अंदर, नारे के आधार पर चले या योजना चले, वो सही तरह से नीचे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाया था या गलत लोग के यहाँ पहुंच गया था। अब इधर 14 के बाद से जब से तकनीक का उपयोग किया गया, तो बहुत तेज़ी से हमने देखा कि तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता के साथ में सही लाभार्थी तक पहुंचा गया। और यदि किसी का कोई गलत भी निकला तो उसको आधार कार्ड के माध्यम से ये लिंक करने के बाद बैंक खाता और बाकी सारे योजनाओं से लिंक जब किया जाता है, तो उसमें सही एक पारदर्शिता आ जाता है, जो सही लाभार्थी उसके सामने आ जाता है। तो ये 10 साल के अंदर जो तेज़ी से भारत का विकास हुआ है, अब इसको उतने ही स्पीड पर हमको 2047 तक ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने का एक संकल्प लिया गया है। बाकी तो आपने देखा ही है, देश के अंदर चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, या भारत एक आर्थिक शक्ति का पद 5वें स्थान पर आने का, वो अलग बात है। मगर ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हमारे हैं, उनकी आय को दुगना करना, जो सामान्य परिवार है उनका माने आवास और किसान सम्मान निधि और अन्य चीज़ों से उनको लाभान्वित करना, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़े। या जैसे मैंने कहा भी कि हम लोग का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है कि महिला समूह को आगे प्रोत्साहन करके उनको किसी न किसी जो व्यापार से या किसी न किसी बिजनेस से या कोई ऐसी चीज़ का निर्माण करके या तैयार करके उसको बेचने का व्यवस्था करें, तो अपने आप में आधी शक्ति आपके उसमें हो जाता है। इस बात पर जरूर ध्यान देते हैं हम लोग कि मैंने ये सारी योजना का लाभ उनको।